topic of the unit 14 biomolecule. Today we'll discuss the biomolecule. Okay, so in this unit we'll discuss the carbohydrate, the classification of carbohydrate, glucose and the fructose, and the structure of the glucose and the fructose firstly. Then amines, आपका जो प्रोटीन्स होता है, अमीनो एसिड्स होता है, वो पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है वो कार्बोहाइड्रेट है. तो व्हाट इज़ द कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी. व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? तो डेफिनेशन इज हियर. इट मे बी डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दे आर कॉल्ड द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट. और द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, सुक्रोज हो गया, दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस वी कैन क्लासीफाई द कार्बोहाइड्रेट एज मोनोसेकेराइड. व्हाट इज मोनोसेकेराइड? तो हम मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस. तो मोनोसेकेराइड क्या होता है? द कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव अ सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकते सिंपलर यूनिट में, यानी सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं. 20 मोनोसेकेराइड्स हमारे पास नोन है. उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम हमेशा जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज है. सेकेंड अगर हम चले यहाँ पे, तो सेकेंड हमारे पास जो है वो ऑलिगोसेकेराइड है. तो कार्बोहाइड्रेट एट ईल्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट. ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं. और इतनी ही यूनिट वो प्रोड्यूस करते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस. अगर कोई भी ऑलिगोसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से बना तो उसको हम लोग डाइसेकेराइड्स कहते हैं. अगर 3 से बना तो डाइसेकेराइड्स कहते हैं. 4 मोनोसेकेराइड यूनिट है तो टेट्रा कहेंगे. तो ऐसे 10 तक चलेंगे हम लोग. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चले तो सुक्रोज है, माल्टोज है. सुक्रोज जो होता है वो बना होता है किसके कॉम्बिनेशन से? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के. ऐसे ही अगर माल्टोज लेंगे तो वो हाइड्रोलाइसिस पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देगा हमको. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दे आर द ओलिगोसेकेराइड. थर्ड अगर हम चले तो क्या हमारे पास? पॉलीसेकेराइड है. तो कार्बोहाइड्रेट हम कह रहे हैं कि विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस. जो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा क्या देता है हमको? मोनोसेकेराइड यूनिट देता है ऑन हाइड्रोलाइसिस, उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ग्लाइकोजन है. पॉलीसेकेराइड्स के अंदर हमारे पास स्टार्च है. तो ये हमारे पास एग्जांपल्स है किसके? पॉलीसेकेराइड्स के. ठीक है. अब उसके बाद एक दूसरी चीज़ देखो तो यहाँ पे हमने यहाँ लिखा पॉलीसेकेराइड इन नॉट स्वीट इन टेस्ट एंड दे आर कॉल्ड नॉन शुगर्स. एक और क्लासिफिकेशन हम कार्बोहाइड्रेट का जो करते हैं वो करते हैं एज ए शुगर एंड द नॉन शुगर. किसके फॉर्म में करते हैं? शुगर एंड नॉन शुगर. तो क्लासीफाई हम कर सकते हैं शुगर एंड नॉन शुगर एंड रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. तो शुगर नॉन शुगर का मतलब होता है जो पॉलीसेकेराइड्स है दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, वो स्वीट नहीं होते टेस्ट में, तो दे आर कॉल्ड नॉन शुगर्स. बट जो आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज कह रहा, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज, दे आर द क्या है? मोनोसेकेराइड यूनिट्स बहुत ही अच्छे होते हैं स्वाद में, दे आर स्वीट इन टेस्ट, तो दे आर कॉल्ड शुगर्स. एक वो क्लासिफिकेशन है. दूसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस फैलिंग सॉल्यूशन एंड द टॉलेंस रिएजेंट आर रिफर्ड एज रिड्यूसिंग शुगर. तो जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि फेलिंग सॉल्यूशंस को या टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर सकता है? ठीक है, से रिएक्ट कर जाए, विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और द टॉलेंस रिएजेंट, उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. ऑल मोनोसेकेराइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग. जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं यानी जिनके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर. इन डाइसेकेराइड्स, अब दूसरा हम देख रहे हैं कि इन डाइसेकेराइड्स इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसेकेराइड्स एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. अगर वो कहते हैं कि अगर फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं है और अगर वो बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है तब वो रिड्यूसिंग नहीं होगा, वो नॉन रिड्यूसिंग होगा. तो मस्ट कंडीशन है कि फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होना चाहिए? फ्री स्टेट में होना चाहिए. ऑन द अदर हैंड शुगर विच दिस फंक्शनल ग्रुप आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर. फॉर एग्जाम्पल माल्टोज एंड लैक्टोज.
तो ये इसका क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, शुगर स्वीट इंटेस्ट, नॉन स्वीट इंटेस्ट, शुगर नॉन शुगर, एंड थर्ड इज अ रिड्यूसिंग एंड द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोसेकेराइड्स को अगर हम आगे चले तो मोनोसेकेराइड है फर्दर क्लासिफाइड। अब इसको हम आगे भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैम। कार्बन एटम एंड द फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है एज अ फंक्शनल ग्रुप तो उसको एल्डोज कहते हैं, और अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कीटोज कहेंगे। तो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम मोनोसेकेराइड को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोज कहेंगे, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोज कहेंगे। ठीक है, समझ में आगे बात। उसको कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए है, उसको अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे भी उसका नाम रख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, अगर 3 कार्बन एटम है तो उसको ट्राइओस कहेंगे। अब अगर उसमें एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्राइओस, और कीटोन है तो कीटो ट्राइओस हो जाएगा। 4 कार्बन है तो उसको टेट्रोस कहेंगे। तो अगर 3 कार्बन अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो टेट्रोस, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो टेट्रोस कहेंगे। 5 को हम जानते हैं पेंट, और 6 के लिए हैग्स, और 7 के लिए हैप्ट यूज़ करते हैं। तो आगे ओज लगा देंगे केवल, तो हैप्टोस, पेंटोस और हेक्सोस हो जाएगा उसका। और वही केस अगर एल्डिहाइड के साथ होगा तो एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हैप्टोस, एंड कीटोन के साथ कीटो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है। अगर हम बात करते हैं, सॉरी, ग्लूकोज है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब हम प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की बातें करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में हमारे पास बेस्ट मेथड जो है वो है, ग्लूकोज को हम प्रिपेयर करते हैं किससे, फ्रॉम द सुक्रोज से, कैन शुगर। अगर हम सुक्रोज को अगर बॉईल करते हैं, हम कहते हैं कि सिंपली हाइड्रोलाइसिस बाय द शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द शुगर। अगर हम शुगर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो when the sucrose is boiled with the dilute HCl or the H2SO4 in alcoholic solution, alcoholic solution में शुगर को हमने क्या किया, dilute HCl या dilute alcohol H2SO4 के साथ क्या किया, बॉयल किया, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन इन इक्वल अमाउंट। तो ये सुक्रोज है, ये ऑन हाइड्रोलाइसिस हमें क्या दे रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहा है। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी रिएक्शन। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो रिएक्शन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, वो रिएक्शन हमारे पास दूसरी है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है कि तो फ्रॉम स्टार्च, तो कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। जो ग्लूकोज मिलता है किससे मिलता है, बाय द हाइड्रोलाइसिस मिलता है। तो ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है, C6H10O5N, उसको हमने क्या किया, हाइड्रोलाइज किया। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस वो हमें क्या दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है। और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन। तो ये दो बेस्ट मेथड है बाय विच वी कैन प्रिपेयर द मोनोसेकेराइड या स्पेशली ग्लूकोज हम बना सकते हैं। अब हम अगर आगे चले तो हम यहाँ कह रहे हैं ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज एक क्या है, ग्लूकोज इन एन एल्डो हेक्सोस एंड इज नोन एज डेक्स्ट्रोज। ये क्या कहलाता है, एल्डोहेक्सोस है, डेक्स्ट्रोज कहलाता है। इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्ज कार्बोहाइड्रेट नेमली स्टार्च। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट का ये क्या है, मोनोमर है। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, अब यहाँ पे हमने यहाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें यहाँ पे, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें यहाँ क्या मिल रहा है, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इसको देखें तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास है। इसमें देखो, अब देखो हमने क्या कहा था कि कितनी यूनिट है कार्बन की, 6 है। 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 यूनिट है। इसमें देखो एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको एल्डोस कह रहे हैं हम लोग। बाकी इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हम कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो हाउ मेनी OH ग्रुप, 4 तो सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है और एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, CH2OH है हमारे पास। ठीक है, इसी एक बड़ा कारण है कि इसको हम लोग क्या करें, एल्डोहेक्सोज या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोज।